जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हमारे नंबर सिस्टम का 23वां लेक्चर है और इसमें हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक क्या कर लिया था, प्रैक्टिस कर लिया था और आज की क्लास में क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 36 है, 36 में बोला गया है कि यदि 9 अंक वाली संख्या, क्या बोला गया है, यदि 9 अंक वाली संख्या, ये जो संख्या ली गई कितने अंकों वाली है, 9 अंकों वाली, ये 88 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कि जो संख्या दी गई है वो क्या है, 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यानी आपको मालूम होगा अगर कोई भी संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य होती है तो इसका मतलब क्या है, वो संख्या किससे किससे कटनी चाहिए। क्योंकि 88 किससे मिलकर बना है, 8 और गुणे 11 से मिलकर बना है। यानी कि अगर कोई संख्या 8 से भी कटती है और वो संख्या 11 से भी कटती है तभी वो संख्या किससे कटेगी, 88 से कटेगी। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता रखा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते आगे क्या बोला है, क्यू के अधिकतम मान के लिए, यानी कि हमको जो क्यू का मान लेना है ना, क्यू का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, हम जितना क्यू का मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं वो वैल्यू हमको क्या करना है, लेना है। तो उसके लिए हम क्या करना है, p² - 9 का मान निकालना है। p² - 9 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जहाँ p और q क्या है, प्राकृतिक संख्या है। p और q दोनों ही क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो संख्या दी गई है वो 88 से विभाजित है और इसमें देखिए p और q दो चीज़ यूज हुए हैं। तो हमको q का मान क्या लेना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है। यानी q का हम जितना बड़ा मान ले सकते हैं वो मान हमको क्या करना है, लेना है। अब देख उसके लिए फिर हमको क्या करना है, तो उसको वैल्यू को ले लेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पी का मान निकालेंगे। अब इसके हिसाब से जो पी का मान निकलेगा उस पी के मान को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करके इस वैल्यू का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। यानी p² - 9 का मान निकालेंगे, क्या आएगा, हमसे यही बोला गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब चूंकि जो ये संख्या दी गई है वो 88 से कटती है और 88 किससे मिलकर बना है, 8 और गुणे 11 से मिलकर बना है। यानी इसमें 8 का एक बार विभाज्यता लगाएंगे, एक बार 11 का विभाज्यता लगाएंगे। अब देखिए क्यू का मान निकालने के लिए हम किसका भी विभाज्यता नियम लगाएंगे, तो आप सबको मालूम है कि क्यू का मान निकालने के लिए 8 का विभाज्यता नियम लगा लेते हैं। क्योंकि अंतिम से ये 3 ही अंक तो है, अंतिम से ये 3 अंक को हम देखते हैं। अगर कोई संख्या 8 से कटती है तो हमारा मेन फोकस कहाँ होता है, अंतिम से केवल 3 अंकों पर ही होता है। अब देखिए अंतिम से हम 3 अंक देखेंगे तो देखिए अंतिम से तीसरा अंक हम अगर ध्यान देते हैं, लेकिन अंतिम से तीसरा अंक ही हमको क्या करना है, निकालना है। अंतिम से तीसरा अंक ही हमको क्या करना है, निकालना है। तो आपको मालूम अगर अंतिम से जो तीसरा अंक होता है अगर वो सम संख्या दिया गया हो, क्या दिया हो, सम संख्या दिया गया हो, और वो अगर 8 से कटने वाली संख्या हो, किससे कटने वाली संख्या हो, 8 से कटने वाली संख्या हो, तो जो उसके अंतिम के 2 अंक होते हैं वो भी क्या होते हैं, 8 से कटते हैं। तो आप देखिए इसके अंतिम के 2 अंक क्या दिए, 28 दिए हैं और 28 8 से नहीं कटता है, 28 8 से नहीं कटता है। ठीक है, लेकिन ये जो पूरी संख्या वो किससे कटती है, वो तो 8 से कटती है ना। यानी कि यहाँ पे पक्का है कि इसमें 8 का विभाज्यता तो लगेगा ही लगेगा। तो अब देखिए अगर ये लास्ट के 2 अंक 28 से नहीं कट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमको 4 जोड़ने के बाद से जो संख्या मिलेगा वो 28 से कटना चाहिए। क्यों, तो उसके हिसाब से जो क्यों होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। देखिए इवन होने पर लास्ट के 2 अंक 8 से कटने चाहिए थे, लेकिन अगर हम क्यू का मान कोई भी अपने मन से इवन नंबर लेते हैं, क्यू का मान और कोई हम अपने मन से इवन नंबर लेंगे तो अंतिम के 2 अंक तो 8 से कट नहीं रहे हैं। यानी कि अंतिम से जो तीसरा अंक क्यों है, ये क्यों क्या है, एक इवन नंबर नहीं है। क्यों क्या है, एक इवन नंबर नहीं है, तो क्यों क्या होगा, ऑड नंबर होगा। क्यों क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो अगर क्यों ऑड नंबर है तो जो अंतिम से 2 अंक दिए गए हैं, क्या दिए गए, 28, और इसमें 4 जोड़ने पे ये 8 से कटना चाहिए। तो अब देखिए 28 में 4 जोड़ क्या हो जाएगा, 32, और 32 क्या होता है, 8 से कट जाता है। यानी कि जो क्यों का मान क्या है, एक विषम संख्या है। क्यू का मान क्या है, एक विषम संख्या है। अब देखिए सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, सिंगल डिजिट में, क्योंकि देखिए क्यों क्या है, एक अंक वाली संख्या है ना, क्यों क्या है, एक अंक वाली संख्या है। क्योंकि यहाँ पे बोला है यदि 9 अंकों वाली संख्या, यानी 9 अंकों वाली ये संख्या दी गई है तो काउंट करें कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 ही अंक दिए गए हैं और सब क्या है, सिंगल डिजिट नंबर दिए गए हैं। यानी जो क्यों है वो भी क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। तब देखिए सिंगल डिजिट नंबर में सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, तो आप सबको मालूम है सबसे छोटी 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। 1 के बाद से 3, 3 के बाद से 5, फिर 7 और फिर क्या आता है, 9 आता है। यही तो है सिंगल डिजिट विषम नंबर। तो यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई है, 9 दी गई। यानी कि क्यू का मान हमारे पास क्या निकल गया, 9 निकल गया। क्यू का मान क्या निकला, हमारे पास 9 निकला। तो देखिए हमने 8 का विभाज्यता नियम लगा के क्यू का मान हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। क्यू का मान क्या निकल गया, 9 निकल गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब बची संख्या क्या है, अब बची है 88 जो है 8 और 11 से मिलकर बना था। तो हमने 8 का तो विभाज्यता लगा लिया, अब किसका विभाज्यता बचा हुआ है, 11 का बचा हुआ। तो हम 11 का विभाज्यता नियम लगाएंगे और क्यू का मान हम क्या पुट कर ले रहे हैं, 9 पुट कर ले रहे हैं। तो चलिए हम अब 11 का विभाज्यता लगाते हैं। तो अब देखिए 11 का विभाज्यता क्या कहता है, इसको माइनस करते हैं। देखिए 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6, तो 6 लिख लीजिए प्लस। अब देखिए क्यू में से आप 9, देखिए क्यू का मान क्या होगा, 9 हो गया ना। तब 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 लिख लीजिए। फिर देखिए प्लस 6 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। क्या बचेगा, -3, तो आप -3 को लिख लीजिए। देखिए 6 में से आप 3 माइनस करेंगे, 6 में से 9 माइनस करेंगे -3, तो -3 लिख लिए।
अब फिर 5 में से आप p को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस p हो जाएगा। और 7 में से तो कुछ घटाने के लिए है नहीं, तो 7 में से 0 मान लीजिए घटाते हैं तो हम क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। अब आप सबको मालूम है कि जो ये वैल्यू है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये संख्या 11 से कटती है, तो इसका वैल्यू या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, क्योंकि ये संख्या किससे कटती है, 11 से कटने वाली संख्या है, क्योंकि इसने बोला है कि 88 से संख्या कटती है और 88 से कटती है, इसका मतलब वो संख्या 11 से भी कटती है और ये संख्या 8 से भी कटती है। ठीक है, तो यानी हम जो ये वैल्यू निकाला है, इस वैल्यू का मान क्या आना चाहिए, या तो 0 आएगा या 11 आएगा, तभी तो ये संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, हमने आपको 11 के विभाजन नियम में समझाया था कि अगर इसका मान 0 है या 11 है तभी ये संख्या क्या होगी, 11 से कटेगी। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, देखिए इसका सॉल्व करने पर कितना आ रहा है। देखिए 5 और 5 क्या होता है, 10 होता है, और 10 और 7 क्या होता है, 17, और 17 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे, 17 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 14 बचेगा, और 14 में 6 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 20। यानी कि अंकों को जोड़ने पर कितना आया, 20, और यहाँ पे पी क्या दिया, माइनस में दिया, यानी 20 माइनस पी बराबर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो आप खुद सोच के बताइए इसका मान 0 के बराबर होगा कि 11 का मान के बराबर होगा। तो देखिए अगर इसका मान 0 के बराबर हम लोग मान लेते हैं, किसके मान के बराबर मान लेते हैं, 0 का मान मान लेते हैं, यानी 20 में से हम क्या घटाएं कि 0 आ जाए। तो आप सब कहेंगे कि 20 में से 20 घटाएंगे तभी 0 आएगा। तो आप खुद सोच के देखिए क्या p का मान 20 हो सकता है, तो आप कहेंगे p का मान 20 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 20 क्या एक डबल डिजिट नंबर है, यानी इसमें 2 अंक हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, एक ही अंक चाहिए, यानी कि इसका मान 0 तो नहीं होगा, इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका मान किसके बराबर है, 11 के बराबर है। अब बताइए आप 20 में से क्या घटाएंगे कि 11 आ जाए, आप सोचिए 20 में से क्या घटाए कि 11 आ जाए। तो आपको मालूम है कि 20 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं, कितना माइनस करेंगे, 20 में से 9 माइनस करेंगे तभी जाके 11 आएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास p का मान क्या निकल गया, 9 निकल गया। क्या निकला, 9। यानी 20 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो क्या था, 11 आता है। तो इस हिसाब से हमारे p का मान क्या निकल गया, 9 निकल गया, और q का भी मान क्या था, 9 था, यानी कि p और q दोनों का मान निकल गया। तो अब देखिए हमने सॉल्व किया तो p का मान भी क्या आया, 9 आया, और q का मान भी क्या आया, हमारे पास 9 आया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि p स्क्वायर माइनस 9 का मान ज्ञात करिए कितना होगा। p स्क्वायर माइनस 9 का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए p का मान क्या दिया, 9 दिया ना, तो आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे और माइनस इसमें से 9 करेंगे, तो बताइए 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81, और 81 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 72। क्या आएगा, 72, यानी कि हमारे पास जो इसका मान निकला क्या मिला, 72, और 72 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 36 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार और जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे ही डिटेल में हमने इसको समझाया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ भी संख्या दी गई है और यहाँ भी बोला गया कि संख्या 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य, 88 से विभाज्य है, तो हमको b की पावर a का मान क्या करना है, निकालना है। तो आप खुद बताइए अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य, इसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या 8 से भी कटती है और वो संख्या 11 से भी कटती है। तो हम इसमें क्या करना है, 8 और 11 दोनों का विभाज्यता नियम लगाना है। तो आप खुद देखिए संख्या हमारे पास क्या दी गई है, संख्या देखिए ये संख्या लिखी गई है, और अगर ये संख्या 8 से कटती है, किससे कटती है, 8 से कटती है, तो हम क्या करें, अंतिम से तीसरे अंक को देखेंगे। देखिए अंतिम से तीसरा अंक क्या दिया, सम संख्या दिया गया है, अंतिम से तीसरा अंक क्या दिया, सम संख्या दिया है, और अंतिम से जो तीसरा अंक वो सम संख्या है, तो अंतिम के 2 अंक किससे कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। तो अंतिम के 2 अंक आपके पास दिया क्या गया है, 6 और b दिया गया है ना। अब आप खुद सोच के बताइए हम b का मान क्या रख दें कि ये 8 से कट जाए। तो आप बताइए b का मान आप क्या रखेंगे, देखिए 8 28 क्या होता है, 8 के अगर 8 में आप गुणा करेंगे क्या, 64 आता है, और 64 देखिए स्टार्टिंग में 6 है, यानी कि अगर b का मान आप 4 रखते हैं तो संख्या क्या होती है, 8 से कट जाएगी। b का मान अगर आप 4 रखते हैं तो ये संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। देखिए जैसे आप b का मान 4 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। अब देखिए 4 के अलावा आप कोई भी संख्या रखें तो डबल डिजिट नंबर ही रख पाएंगे, तभी वो 8 से कटेगा। ठीक है, लेकिन हमको डबल डिजिट नंबर नहीं लेना है। अब देखिए b का मान हमारे पास क्या निकल गया, 4 निकल गया, b का मान क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब हमारे पास काम क्या है, देखिए b का मान हमने क्या निकाल लिया है, b का मान हमने 4 निकाल लिया। अब देखिए अब हमारे पास काम क्या है, a का मान निकालना है। किसका मान है, a का मान निकालना। अब देखिए हम क्या करेंगे, 8 का नियम लगाया तो हमने b का मान निकाल लिया, 8 का नियम लगा के b का मान निकाल लिया। अब हम किसका नियम लगाएंगे, 11 का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे, 11 का नियम लगाएंगे। तो चलिए 11 का नियम लगाते हैं। देखिए b का मान कितना है, हमारे पास 4 है। अब देखिए 4 में से अगर आप 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -2, तो -2 लिख लीजिए। फिर ये 4 में से अगर आप a को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 लिख लीजिए। 5 में से a माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 5 माइनस a हो जाएगा, तो इसको भी लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए 8 में से तो कुछ घटाने के लिए है नहीं, तो 8 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखिए इसका मान जो है या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अब हम देखते हैं अब इसका मान हम किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर लेंगे, 11 के बराबर लेंगे। तो देखिए 3 और -2 मिले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 5 क्या तो 6 होता है, और 6 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 14 आएगा। क्या होगा, 14, और 14 में से अब क्या करेंगे, -a करेंगे। अब बताइए इसका मान अगर हमको 0 लेंगे कि 11 लेंगे, तो आप खुद सोच के बताइए। देखिए
अगर इसका मान हम लोग 0 के बराबर लेते हैं, किसके बराबर लेते हैं, 0 के बराबर लेते हैं, तब इसका मतलब कि ए का मान कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, क्योंकि 14 में से 14 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। अब तो ए का मान 14 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हम क्या करना है, डबल डिजिट नहीं ले सकते, क्या लेते हैं, सिंगल डिजिट लेते हैं। जब तक इसमें खुद ना बोले कि हमको इसका डबल डिजिट नंबर लेना है, तब तक हम अपने मन से सिंगल डिजिट नंबर का ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर इसमें मान ली हमको 2 अंक वाली संख्या लेना होता तो इसमें क्वेश्चन में बोला होता कि जो ए है वो 2 अंकों वाली संख्या है, लेकिन इसमें ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो जब तक वो ना बोले तब तक आप क्या करेंगे, 1 अंक वाली संख्या ही लेंगे। तब तक 14 में से आप क्या माइनस करें, तो 14 में से 14 ही माइनस करें तभी 0 आएगा, और 14 2 अंक वाली संख्या, इसलिए आप ए का मान 14 नहीं ले सकते। यानी कि जो इसका मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। जब 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मान किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 11 के। तो आप खुद बताइए 14 में से आप क्या माइनस करेंगे कि 11 आ जाए। तो आप सबको मालूम है कि 14 में से जब आप 3 माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 3 क्या होता है, 11 होता है। यानी ए का मान क्या मिल गया, 3 मिल गया, और बी का मान हमारे पास क्या था, 4 था। यानी कि देखिए बी का मान हमारे पास 4 था और ए का मान हमारे पास क्या मिला है, 3 मिला है। ए का मान क्या मिला है, 3 मिला है, और हमसे मान पूछा किसका है, बी की पावर ए का, यानी 4 की पावर 3 हमसे पूछा गया है। तो देखिए 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। 4 चौको 16 और 16 चौको क्या होता है, 64। यानी कि इसका मान हमारे पास क्या निकला, 64 निकला। यानी 37 का भी जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है, ठीक है। 37 का भी ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 132 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे है, 132 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमने आपको सिखा रखा है, जब भी यहाँ पे एक भाज्य संख्याओं वाले के बारे में पूछे, यानी कि देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याओं का विभाज्यता नियम पूछता है, तो आप क्या करिए, बस इसको तोड़ लीजिए। देखिए जो 132 होता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है। 132 किससे मिलकर बना होता है, तो आप सबको मालूम है कि जो 132 होता है वो 11 गुणे 12 के बराबर होता है। आप खुद देखिए 11 गुणे 12 के बराबर होता है। देखिए 11 तो निकला था 22, और 22 का क्या लेंगे, 2 हासिल आया, कितना आपके पास, 2 आया। 11 का में 11, 11 2 क्या होता है, 13। यानी कि 11 के गुणा आप जब 12 में करेंगे तो क्या आता है, 132 आता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, जो 132 है किसके बराबर होता है, 11 गुणे 12 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए यानी कि जो ये 132 है वो किससे मिलकर बना है, 11 और गुणे 12 से मिलकर बना है। यानी कि अगर कोई संख्या 132 से कटती है तो इसका मतलब वो संख्या किससे कटेगी, 11 से भी कटेगी, और ये संख्या 12 से भी कटेगी। किससे कटेगी, 12 से भी कटेगी। अब देखिए आप 12 को भी तोड़ सकते हैं, किसको तोड़ सकते हैं, 12 को भी तोड़ सकते हैं। अब 12 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसको 4 और गुणे 3 में तोड़ सकते हैं। 4 3 क्या होता है, 12 का तोड़ सकते हैं। यानी कि अगर कोई संख्या 132 से कटती है तो इसका मतलब वो संख्या 11 से भी कटेगी, वो संख्या 4 से भी कटेगी, और वो संख्या क्या होगी, 3 से भी कटेगी। यानी इन तीनों से संख्या कटेगी। अब देखिए इसमें सबसे आसान विभाज्यता नियम किसका है, 3 का है। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का विभाज्यता नियम चेक करेंगे, यानी 3 से इसमें से कौन कौन सी संख्या कटेगी। तो 3 का चलिए विभाज्यता नियम चेक करते हैं। 3 से भी आसान किसका है, 4 का है। 3 से भी आसान नियम किसका है, 4 का है। केवल अंतिम के 2 अंकों को 4 से देखना है, कटता है कि नहीं कटता था। ध्यान दीजिए अंतिम से 4 अंक पहले, तो ये इसके 4 अंक दिए 32 दिए, यानी ये तो 4 से कटता था, इसको छोड़ दीजिए अभी। इसके भी अंतिम के 2 अंक 4 से कटता है, इसको भी छोड़ दीजिए। इसके भी अंतिम के 2 अंक 4 से कटता है, इसको भी छोड़ दीजिए। और इसके भी अंतिम के 2 अंक देंगे तो 4 से कटता है, यानी 4 से तो सारी संख्या 4 से कटती हैं। तो अब 4 के बाद सब क्या करेंगे, 3 का विभाज्यता नियम लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 3 का विभाज्यता नियम लगाएंगे, इसलिए 3 का लगाते हैं। तो देखिए 3 से कटने वाली संख्या क्या क्या, यहाँ 9 है तो 9 3 से कट जाएगा, काट दीजिए। देखिए 6 और 2 क्या होता है, 8, और 8 8 क्या होता है, 16, और 16 3 से नहीं कटता है। 16 3 से नहीं कटता है, यानी कि जो संख्या वो भी 132 से नहीं कटेगी। पहली ऑप्शन जो है वो 132 से नहीं कटेगा, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है, काट दीजिए। ये 9 भी क्या होता है, 3 से कट जाए, इसको भी काट दीजिए। 6 भी 3 से कट जाए, इसको भी काट दीजिए। अब बचा क्या, 2, और 2 आपका 3 से नहीं कटता है, यानी कि जब ये 3 से नहीं कटता तो ये 132 से ये भी संख्या नहीं कटेगी, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब तीसरे ऑप्शन को लेंगे। देखिए तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया आपके पास, देखिए यहाँ पे 9 दिख रहा है, 9 को काट दीजिए, क्योंकि 9 तो 3 से कट जाता है। यहाँ 6 दिख रहा है, 6 भी 3 से कट जाता है, तो इसको भी काट दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 2 और 2 4, और 4 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, और 12 क्या आता है आपका, 3 से कट जाता है। यानी कि ये जो तीसरा ऑप्शन ये तो 3 से कट रहा है। अभी हम आंसर नहीं है हमारे पास, क्योंकि देखिए ये 3 से कट रहा है। अब हम इसको भी चेक करेंगे, ये भी 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 9 तो 3 से कटता, काट दीजिए। 6 भी कटता है, इसको भी काट दीजिए। 3 भी कटता है, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए 2 और 2 क्या होता है, 4, और 4 आपका 3 से नहीं कटता है, यानी कि डी क्या होगा इस क्वेश्चन का, ये डी भी क्या होगा, ऑप्शन गलत हो गया। और जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बचा ऑप्शन क्या है, सी है, और सी क्या है, ऑप्शन सही। यानी कि इसमें से 132 से कटने वाली संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर सी। हमने कैसे लगाया, हमने डायरेक्ट 132 से भाग देकर चेक नहीं किया, हमने 132 से भाग देकर नहीं चेक किया। हमने कैसे सोचा, देखिए जो 132 होता है वो 11 गुणे 12 से मिलकर बना होता है, और देखिए और 12 किससे मिलकर बना होता है, 4 और गुणे 3 से मिलकर बना होता है। तो हमने सबसे पहले 4 का विभाज्यता नियम लगा के चेक किया, यानी 132 से अगर कोई संख्या कटती है तो इन तीनों संख्याओं से भी कटेगी। इसमें सबसे आसान विभाज्यता नियम किसका था, 4 का। केवल अंतिम के 2 अंकों को ध्यान देना था,
तो हमने देखा चारों ऑप्शन के अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे थे, तो इसलिए हमने 4 का विभाज्यता नहीं लगाया। अब किसका विभाज्यता लगाया, हमने 3 का लगाया, तो 3 का विभाज्यता लगाया तो देखा पहला ऑप्शन नहीं कट रहा था 3 से, दूसरा भी नहीं कट रहा था 3 से, और चौथा भी 3 से नहीं कटा। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन जो बचा हुआ वो क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है, तो अब देखिए अगर कोई संख्या 99 से कटती है तो इसका मतलब वो संख्या किससे कटेगी, वो संख्या 9 से भी कटेगी और वो संख्या 11 से भी कटेगी। यानी कि इसमें हमें एक बार 9 का विभाज्यता नियम लगाना होगा, एक बार 11 का विभाज्यता नियम लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। ये भी इसका हम आपको दूसरा मैथड सिखाएंगे जो हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है 99 का। ठीक है, ये भी तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो मैक्सिमम टीचर यही तरीके को बताते हैं, तो हम भी आपको ये तरीका सिखा देते हैं। देखिए अगर 99 कोई संख्या कटती है इसका मतलब संख्या 9 से भी कटेगी और संख्या 11 से भी कटेगी। तो हम सबसे पहले 9 का विभाज्यता चेक कर देखिए कौन कौन संख्या 9 से कटती है। तो देखिए 5 और 4 ये 9 हो गया। अब देखिए 4 3 7 और 7 2 क्या, तो 9, यानी पहला ऑप्शन तो 9 से कट रहा है। दूसरा चेक करते हैं, देखिए 9 यहाँ पे दिख रहा है, काट दीजिए। देखिए 6 और 3 क्या, तो 9, इसको भी काट दीजिए। देखिए 4 4 8 1 9, ये भी 9 से कटा, यानी दूसरा ऑप्शन भी क्या हो रहा है, 9 से कट रहा है। तीसरे को चेक कर दीजिए, 7 और 2 क्या, तो 9 होता है और यहाँ भी 9 दिया गया है। अब देखिए 5 और 5 4 क्या, तो 9, यानी ये भी क्या हो रहा है, 9 से कट रहा है। अब लास्ट ऑप्शन बचा, इसको भी चेक कर लेते। देखिए 7 2 क्या, तो 9 और 5 और 4 क्या, तो 9 और 4 3 क्या होता है 7, यानी कि ये चौथा ऑप्शन जो है वो 9 से नहीं कट रहा है। चौथा ऑप्शन क्या है, 9 से नहीं कट रहा है। देख लीजिए आप खुद एक बार और। ये देखिए 7 3 क्या होता है 10, 10 5 15, 15 2 क्या आपके पास 17, 17 4 21 और 21 4 क्या होता है 25, यानी यही संख्या आपके पास 9 से नहीं कट रही है। यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन तो घटा, एक ऑप्शन हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 9 से नहीं कट रहा है। अब ये जो 3 ऑप्शन बचे हैं हमको चेक करने, इसमें से कौन 11 से कटता है, इसमें से कौन सी संख्या 11 से कटती है। क्योंकि 9 का विभाज्यता नियम लगाने से काम नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे 3 ऐसी संख्याएं मिल गई जो 9 से कटती हैं। तो बची क्या संख्या 11। अब 11 का विभाज्यता लगाएंगे और जो संख्या 11 से कट जाएगी वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम 11 का विभाज्यता लगाते हैं पहले 3 ऑप्शन में। तो चलिए अब लगाते देखिए 5 में से 4 जाए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिख लिया। 3 में से 4 जाए तो क्या बचेगा, -1 लिख लिया। और 1 में से 1 जाए क्या बचेगा, 0, तो हमने 0 लिख लिया। अब घटा के देंगे तो इसका मान कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि ये जो संख्या है वो 9 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 99 से भी कटेगा। ठीक है, यानी 39 का ऑप्शन ए क्या है, सही है। ये तो था, देखिए इस तरीके से हमने लगाया, तो इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी पड़ गया। अब देखिए जो हमने आपको डायरेक्ट 99 का नियम सिखाया, इसका नियम लगा के बताते हैं। देखिए 99 का हमने आपको नियम क्या बताया है, अंतिम से 2 2 अंकों का क्या करिए, आप पेयर बनाइए। अंतिम से 2 2 अंकों का पेयर बनाइए और उसको जोड़ दीजिए। देखिए अंतिम से 2 अंक, अंतिम से 2 अंक और अंतिम से 2 अंक, इसको जोड़िए। देखिए सबसे पहले 45 है तो 45 लिख लिया, फिर क्या है 43 तो 43 लिख लिया, और फिर क्या 11 तो 11 लिख लिया। अगर इसको जोड़ने के बाद से अगर योग 99 आए या 99 का कोई मल्टीपल, 99 का मल्टीपल मतलब कि देखिए 99 में अगर 2 से गुणा करके क्या आता है, 198 आता है। इसी प्रकार 3 से जब हम लोग गुणा करेंगे क्या, देखिए 9 3 27 का 7 और हासिल आएगा कि आपके पास 2 आ जाएगा, यानी 297 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि या तो 99 या 99 का कोई मल्टीपल है, यानी कि यही आएगा मल्टीपल में, या तो 198 दिखेगा या 297 दिखेगा, या इसी की तरह और भी कोई संख्या मिलेगी जो 99 के यहाँ मल्टीपल हो। ठीक है, तो वो संख्या क्या होती है, 99 से कटती है, तो हम इसको जोड़ के देखते हैं। तो देखिए 5 3 क्या होता है 8, और 8 में एक जोड़े क्या होगा, 9 होगा। देखिए 4 4 8 और 8 में एक जोड़े क्या होगा, 9, यानी कि पहला ही ऑप्शन को हमने जब चेक किया तो 2 2 अंकों का पेयर बना के जोड़ा, तो ये क्या गया, योग इसका 99 आ गया। तो 99 यानी पहली संख्या क्या होती है, 99 से कटती है। अगर 99 नहीं आता तो 99 कोई क्या होता है, मल्टीपल आता, तो भी संख्या क्या होती है, 99 से विभाजित होती। अब आप दूसरे ऑप्शन को भी चेक करके देखिए। देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, अंतिम से 2 2 अंकों का पेयर बनाइए। देखिए पेयर बना लिया, 64 64 के बाद से क्या है 34, और 34 के बाद से क्या है 91। आप जोड़ के देखिए 4 4 8 क्या होता है 9, 9 को हमने लिख लिया। तो ये 6 3 9 और 9 8 9 9 क्या होता है 18, 189। ये देखिए ये तो ना तो 99 है और ना ही 99 का कोई मल्टीपल है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। इसी प्रकार से आप तीनों ऑप्शन को चेक करेंगे, तीनों ऑप्शन क्या आएंगे, गलत आएंगे। तो देखिए 99 का सबसे आसान तरीका क्या था, बस अंतिम से 2 2 अंकों का पेयर बनाइए। अगर देखिए लास्ट में यहाँ पे कोई एक सिंगल डिजिट नंबर बच जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम 2 2 अंकों का पेयर बना रहे हैं, तो लास्ट में 1 3 बच जा रहा, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, 1 0 लगा लेंगे, और इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 99 आना चाहिए, या 99 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी ये संख्या क्या होगी, 99 से कटेगी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप लगाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, लेकिन हम इसको एकदम आसान तरीके से बताएंगे, सेम यही कॉन्सेप्ट लगा के। देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है अंतिम में 2 स्टार दिया गया है। ठीक है, इन दोनों स्टार का मान हमको क्या करना, बताना है। देखिए कि स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे संख्या क्या हो, 99 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी कि ये संख्या जो दी गई है ये भी संख्या किससे विभाजित है, 99 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 99 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो हमको बताना है कि इन दोनों स्टार की जगह पे संख्या क्या क्या हो सकता है, हमको यही बताना है।
देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करिए, इसमें एक बार 9 का नियम लगाइए और एक बार 11 का नियम लगाइए। क्या करिए, एक बार 9 का नियम लगाइए, एक बार 11 का नियम लगाइए और इन दोनों का यूज करके आप स्टार का मान बताइए। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका जो हम आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा तरीका क्या है, हमने आपको क्या बताया, अंतिम से दो दो अंकों का पेयर बनाइए। देखिए अंतिम से 2 अंक ये हो गए, अंतिम से 2 अंक ये हो गए, फिर अंतिम से 2 अंक ये हो गए और अंतिम से 2 अंक ये हो गए। और इस 3 के पास कुछ नहीं, तो इसके पहले क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 अंकों का पेयर बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पे 2 अंक, फिर यहाँ पे 2 अंक, ये 2 अंक, ये 2 अंक। आप क्या करें, बस इसको जोड़ दीजिए। देखिए ऊपर क्या है, सबसे पहले 2 स्टार है ना, 2 स्टार को लिख लीजिए। उसके बाद से आपके पास क्या दिया गया है, 13 दिया गया, तो 13 लिख लीजिए। 13 के बाद से क्या दिया गया है, 22 दिया गया, तो 22 लिख लीजिए। अब 22 के बाद से क्या दिया गया, 42 दिया गया, तो 42 लिख लीजिए। और 42 के बाद से क्या दिया गया, 03, तो 03 को लिख लीजिए। अब आप इसको जोड़िए, तो देखिए इसके स्टार का मान नहीं मालूम तो स्टार को छोड़ दीजिए, बाकी जो संख्याएं बची है पहले आप उसको जोड़िए। देखिए 3 2 क्या होता है 5, 5 2 क्या होता है 7 और 7 3 क्या होता है 10। देखिए 3 2 5 2 7 3 10 का 0 हासिल है, कितना 1 आया। देखिए 4 2 6 6 1 7 और 1 8, यानी कि जोड़ने पर कितना आ गया, 80 आ गया। कितना आ गया, 80। अब बताइए अगर ये संख्या 99 से कटती, अगर यह संख्या 99 से कटती तो इसका मान कितना आता, या तो 99 आता या 99 का कोई मल्टीपल आता। तो बताइए 99 आता या 99 कोई मल्टीपल यानी 198 आता। तो बताइए अब हमको बस इन दोनों स्टार का मान ही नहीं रखना है, दोनों स्टार में कितना है, 2 अंक वाली संख्या है, यानी कि 2 अंक वाली संख्या इसमें हमको जोड़ना है ताकि इसमें 99 का कोई मल्टीपल मिल जाए। 2 अंकों वाली संख्या भी हमको इसमें क्या करना है, जोड़ना है, जिससे इसमें 99 मिले या 99 का कोई मल्टीपल मिले। तब बताइए आप 198 लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टार जो डबल स्टार है वो क्या है, 2 अंक वाली संख्या, इसलिए हम 2 अंक वाली संख्या इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब बताइए इसका जो योग है 80 में आप क्या जोड़ेंगे, 99 के बराबर आ जाए। तो आप खुद बताइए 80 में आप क्या जोड़ेंगे, 99 के बराबर आ जाए। तो आप देखेंगे अगर आप 80 में 11 19 जोड़ देते, क्या जोड़ते हैं 19 जोड़ेंगे। अगर आप 80 में क्या जोड़ेंगे, 19 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 में जोड़ेंगे 9 आएगा और 8 में जोड़ेगा 99, यानी 80 में 19 जोड़ने पर हमारे पास क्या मिल जा रहा है, 99 मिल जा रहा है। यानी इन दोनों स्टार का मान क्या हो सकता है, एक स्टार का मान 1 होगा और एक स्टार का मान क्या होगा, 9 होगा। यानी कि 1 और 9 क्या हो जाएगा, इसका दोनों स्टार का मान हो जाएगा। दोनों स्टार का मान क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या 1 9 होगा। यानी कि 40 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इस 40 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार तरीका है। इस तरीके को आप ध्यान रखिएगा, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आप बताइए इसमें आप 2 बार नियम लगाते, एक बार 9 का नियम लगाते, एक बार 11 का नियम लगाते, तो आपके पास इक्वेशन बनता, उस इक्वेशन को सॉल्व करते तब आपके पास क्या आता, दोनों स्टार का मान निकलता है। लेकिन ये जो तरीका है इससे डायरेक्ट आंसर निकल गया। देखिए बस हमने इसके अंकों को 2 पेयर बना के इसको जोड़ दिया और इसका योग या तो 99 आएगा या 99 का हमने क्या किया, रख दिया। ठीक है, और हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये इस मेथड को भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि यदि x तथा y संख्याएं 65xy के 2 ऐसे अंक हैं कि यह संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है। यानी ये जो संख्या लिखी गई है ना, ये किससे कटती है, 80 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए 80 जो है वह किससे मिलकर बनाया था, आप सब जानते हैं कि 80 8 गुणे 10 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 8 दहा में क्या होता है, 80 होता है। यानी अगर कोई संख्या 80 से विभाजित है, इसका मतलब वो संख्या 8 से भी कटेगी और वो संख्या 10 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए पूर्णतः विभाजित, तो हमको क्या करना है, x प्लस वाई का मान हमको क्या करना है, निकालना है। यानी कि x और y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले x प्लस वाई का मान निकालने के लिए हमें x का मान मालूम होना चाहिए और y का मान मालूम होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे संख्या क्या लिखी गई है, 65xy लिखी गई है ना। और ये भी बोला गया है कि ये जो संख्या वो किससे कटती है, 80 से कटती है। और 80 से कटने का मतलब ये संख्या 8 से भी कटेगी और ये संख्या 10 से भी कटेगी। अब तो इसमें से किसका भी विभाजित नियम आसान है, सबको मालूम है कि 10 का विभाजित नियम आसान है। और कोई भी संख्या 10 से कटती है तो उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और कोई भी संख्या 10 से कटती है, इसका मतलब क्या है, उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप बताइए अगर y जो है यहाँ पे y का मान क्या होगा, अगर ये संख्या 80 से विभाजित है तो 80 से विभाजित होने का मतलब कि वो संख्या 8 और 10 से विभाजित है। और 10 से विभाजित होने का मतलब अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास y का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। 0 मिल गया ना। अब देखिए तो ये संख्या अब क्या बन गई, अब ये संख्या हमारे पास क्या मिल गई, बन गई 65x 0 बन गया, 0 बन गया ना। अब हमारे पास देखिए 80 में से हमने किसका किसका नियम लगा लिया, 8 गुणे 10 होता है, तो हमने 10 का तो नियम लगा लिया। अब किसका नियम बचा, 8 का नियम बचा है, तो हम लोग 8 का नियम लगाएंगे जिससे x का मान मालूम चल जाएगा। तो अब देखिए अब 8 का नियम लगाने के लिए हम लोग अंतिम से तीसरा अंक देखते हैं। और अंतिम से तीसरा अंक अगर विषम संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है, विषम संख्या दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, अगर अंतिम से जो तीसरा अंक दिया गया, अगर विषम संख्या दिया गया है, तो जो अंतिम के 2 अंक होते हैं, अंतिम के 2 अंक, इसमें 4 जोड़ने पर ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। तब बताइए अब x का मान, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया, x का मान अपने मन से बताइए क्या ले सकते हैं।
अगर आप x का मान अपने मन से क्या लेते हैं, अगर मान लीजिए आप x का मान 0 लेंगे तो बताइए 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। अब बताइए 0 के बाद से आप क्या लेंगे, अगर 0 के बाद क्या लेंगे और आप 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो देखिए 1 लेने से ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 होगा। 14 भी 8 से नहीं कटता है। अब आप x का मान 2 लेते हैं तो 2 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। और 20 में आप 4 जोड़ेंगे तो 20 4 क्या होता है, 24। और 24 भी 8 से क्या होता है, कट जाता है। 24 क्या होता है, 8 से कट जाता है। देखिए 20 में आप और x का मान क्या ले लिया, आप 2 ले लिए हैं। x का मान क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। तो जैसे आपने x का मान 2 लिया और 2 में आपने 4 जोड़ा तो क्या बनेगा, 24। और 24 क्या होता है, 8 से कट जाता है। यानी x का मान हमारे पास क्या मिल गया, x का मान 2 मिल गया। x का मान क्या मिल गया, 2 मिल गया। यानी कि x का मान हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। और y का मान हमारे पास क्या दिया है, 0 दिया है। अब देखिए 2 में आप 0 को जोड़ेंगे तो क्या देगा, 2 आएगा। देखिए 2 आपके पास ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया, 2 आपके पास ऑप्शन में नहीं दिया गया। यानी कि अभी हम x का मान कोई दूसरा लेंगे। देखिए x का मान कोई दूसरा लेंगे, यहाँ पे ये बोला नहीं गया ना कि यदि x तथा y संख्याएं के 2 ऐसे अंक हैं ये संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो x प्लस y का मान बराबर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 2 रहता तो 2 भी क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन 2 नहीं दिया गया है तो हम 2 के अलावा और कोई दूसरा अंक सोचेंगे, 2 के अलावा दूसरा अंक सोचेंगे। तो अब देखिए अब 2 के अलावा दूसरा अंक सोचेंगे तो देखिए अगर आप, चलिए छोड़िए ये, अभी आपको थोड़ी देर बाद एक और चीज़ हम आपको सिखाएंगे। पहले आपको डायरेक्ट यहाँ पे सिखाते हैं। देखिए 2 के बाद से अगला अंक सोचिए। 2 के बाद से अगर आप मान लीजिए 3 लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 लेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 30 बन जाएगी। संख्या क्या बन जाएगी, 30 बन जाएगी। और 30 में आप जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 34। और 34 8 से नहीं कटता है, यानी हम 3 भी नहीं ले सकते इसका मान। अगर आप 4 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। और 40 में आप 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 44। और 44 8 से नहीं कटता है, यानी 4 भी नहीं लेंगे। और आप 5 लेते हो तो संख्या क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। और 50 में 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 54। और 54 क्या होता है, 8 से नहीं कटता, तो इसलिए हम 5 भी नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, 5 भी नहीं लेंगे। यानी अब 5 की वजह से संख्या क्या आएगी, 6 आएगी। अब यानी कि अब x का मान अगर हम 6 सोचते हैं अपने मन में, x का मान हम क्या लेते हैं, 6 लेते हैं। तो 6 लेने से संख्या क्या बन जाएगी, 60 बन जाएगी। ये संख्या क्या बन जाएगी, ये संख्या 60 बन जाएगी। और 60 में आप जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 64। और 64 क्या होता है, 8 से कट जाता है। 64 क्या होता है, 8 से कट जाता है। यानी x का मान क्या लेंगे, 6 लेंगे। x का मान क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो देखिए x प्लस y का मान हमको निकालना था ना, तो x का मान हमने क्या लिया, 6 लिया। और y का मान क्या निकला था, हमारे पास 0 निकला था। y का मान क्या निकला था, 0। यानी 6 और प्लस 0 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। और देखिए 6 ऑप्शन में दिया गया है तो आप देखेंगे हाँ 6 ऑप्शन में दिया गया है। अगर ऑप्शन में 2 रहता तो 2 भी क्या था, आंसर था। 2 भी क्या है, सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए हमने और दूसरा अंक सोचा। दूसरा अंक सोचा तो क्या मिला, हमारे पास 6 मिला। और 6 क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि x का सबसे बड़ा मान लेना है कि x का सबसे छोटा मान लेना है, इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम लग गया। अगर बड़ा अंक बोला था तो हम लास्ट आते 9 8 7 6 आते, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला था इसलिए हमने 0 से चालू किया। ठीक है, तो देखिए ये था 41 का आंसर कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास क्या दिया गया है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 दिया गया है कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि m और n 5 से विभाज्य पूर्णांक है, यानी कि m जो है और n है, m और n जो है वो 5 से कटने वाली संख्या है। तो 5 से कटने वाली कोई भी संख्या ले लिया, माने हमने 25 ले लिया और दूसरा 5 ले लिया। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। मतलब कि यहाँ पे 3 तथ्य दिए, कितने कथन दिए गए, 3 कथन दिए गए हैं। इन 3 कथनों में से कौन सा ऐसा कथन है जो 100% सही नहीं हो सकता, मतलब उसमें से कभी कभी वो सही भी हो जाएगा, कभी कभी गलत भी हो जाएगा। तो यही पूछा है कौन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, मतलब कौन हमेशा सत्य नहीं होगा, हमको ये बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो यहाँ पे बोला गया m + n 10 से विभाज्य है, यानी कि अगर m कोई 5 से कटने वाली संख्या है और n कोई 5 से कटने वाली संख्या है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो संख्या हमेशा 10 से कटेगी, ये इसने बोला है पहला ऑप्शन। तो हम चेक करके देखते हैं। देखिए m 5 से कटने वाली संख्या तो हमने क्या ले लिया, 25 ले लिया। ठीक है, 25 ले लिया। और ये n भी 5 से कटने वाली संख्या है, इसने हमको क्या ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 25 और 5 से जोड़ेंगे और 30, और 30 देखेंगे कि 10 से कट जाता है, 30 10 से कट जाता है ना। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। देखिए हमने क्या किया, अब m का मान हमने क्या ले लिया, m का मान मान लिया हमने 15 ले लिया। और n का मान हम क्या ले लेते हैं अपने मान से, m का मान हम इस बार चलिए 10 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 10 ले लेते हैं। n का मान क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्या क्या है, 5 से कटने वाली है। देखिए m भी 5 से कटता है और n भी क्या है, 5 से कट रहा है। अब आप इसको जोड़ के देखिए, 15 में 10 जोड़ेंगे क्या होगा, 25। और आप बताइए 25 10 से कटता है, तो आप सब बोलेंगे जो 25 है वो 10 से नहीं कटता है। लेकिन इसने बोला कि m + n 10 से विभाज्य है, तो बताइए क्या हमेशा 10 से विभाज्य हो रहा है, तो कह रहे हैं नहीं।
अगर देखिए कब 10 से विभाज्य हो रहा है, अगर दोनों के अंतिम में 5 दिया रहा है, दोनों का जो इकाई का अंक दिया, अगर 5 दिया गया है तो आप उसको जोड़ेंगे तो 5 5 का तो 10 बन जाता है, यानी कि वो संख्या क्या होगी 10 से विभाज्य होगी। लेकिन देखिए यहाँ पे एक का अंतिम अंक 5 दिया गया है और एक का अंतिम अंक क्या दिया गया है 0 दिया गया है, और इसको जोड़ेंगे तो अंतिम में हमेशा यानी कि इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 5 आएगा, और वो 10 से नहीं कटेगा। 10 से कटने के लिए इकाई का अंक क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, और 0 कब आएगा जब दोनों का इकाई अंक 5 5 दिया गया। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक 5 था, यहाँ पे इकाई अंक 5 था, ठीक है। ऐसे आप ढेरों सारे एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। चलिए हम एक और दिखाते हैं। देखिए अगर मैंने 375 हो गया और 45 हो गया, देखिए दोनों के इकाई अंक क्या दिया 5 5 दिया गया ना, इसको जोड़ेंगे तो अंतिम में 0 आएगा और ये 10 से विभाजित होगा, यानी कि अब देखिए होगा। अब देखिए और हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 3 7 0 लेते और 45 लेते हैं, देखिए एक इकाई अंक 0 दिया है और एक इकाई अंक 5 दिया है, यानी इसके इकाई अंक क्या 5 आएगा, और 5 जब इकाई अंक के लास्ट में हो तो ये 10 से विभाजित नहीं होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये संख्याएं कभी कभी 10 से कट भी रही हैं और ये संख्या कभी कभी 10 से नहीं कट रही है। यानी इसमें से यही तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, यानी कि वो हमेशा सत्य नहीं हुआ। तो इन पहला ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा मिल गया जो आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। इन दोनों ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको एक बार चेक कर दिखाते हैं। इसने बोला कि m माइनस एन 5 से विभाज्य होगा, यानी कि m और n का अगर हम लोग अंतर लेते हैं तो हमेशा ही 5 से कटेगा। तब चलिए हम एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको पास। देखिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 25 ले लेते हैं और -15 ले लेते हैं, जिसके दोनों का इकाई अंक 5 5 दिया गया, तो इसको ले लिए, ठीक है। अब 25 में से आप 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और देखेंगे 10 क्या होता है 5 से कट जाता है, कट जाता है नहीं कट जाता है, कट जाता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से एक का इकाई अंक 5 लेते हैं और एक का इकाई अंक 0 लेते हैं। अब इसको कहते हैं 25 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, और 15 भी क्या होता है 5 से कट जाता है। अब हम क्या करें, दोनों का इकाई अंक 0 लेंगे। देखिए इसका हम ले लिया 10 और इसका ले लिया 10 ले लिया, अब इसको घटाएंगे 20 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा, और 10 भी क्या होता है 5 से कट रहा है। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक कंडीशन में ये 5 से कट रहा है, यानी कि ऑप्शन बी तो एकदम सही बोला है। इससे पूछा कौन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, तो ये तो हमेशा ही सत्य होगा, ठीक है, ये हमेशा ही सत्य होगा। तो यानी दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए अब तीसरा क्या बोला है कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 25 से विभाज्य होगा, यानी m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 25 से विभाज्य होगा। तो आप कोई सा भी वैल्यू सोच के देखिए जो 5 है, देखिए m भी क्या है 5 से कटने वाली है, तो 5 से कटने वाले हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 5 ले लिया, ठीक है। अब देखिए माइनस एन स्क्वायर हमने क्या ले लिया, चलिए हमने n के जगह पे 10 ले लिया, 10 का स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। अब देखिए 25 माइनस 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा -75, और देखिए 25 से कट के नहीं कटेगा, सबको मानो 25 यहाँ क्या होता है 75, यानी 25 ये कट जा रहा है, यानी कि ये भी कॉन्सेप्ट क्या है सही लिखा गया, ये भी जो तीसरा भी कथन लिखा गया ये भी क्या लिखा गया है सही लिखा गया है। यानी हमसे यही तो पूछा था कि कौन आवश्यक रूप से सही है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था क्या है ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 43 तक हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास क्या दिया गया है, तो आप सब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि 6 अंकों वाली संख्या, ये जो है ये 6 अंकों वाली संख्या है और ये भी क्या है 6 अंकों वाली संख्या है, क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य, यानी पहली संख्या किससे कटने वाली है 11 से कटने वाली है और दूसरी संख्या किससे कटने वाली है 72 से कटने वाली है। तो हमसे पूछा कि 5x माइनस 2y का मान बताइए क्या है। अब तो इसका मान निकालने के लिए हमको x का भी मान मालूम होना चाहिए और y का भी मान मालूम होना चाहिए, तभी तो हम इसका मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारे पास है x और y का मान निकालना। अब देखिए x का मान निकालने के लिए x कहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया ना। अब ये जो पहली संख्या किससे कटती है 11 से कटती है, तो यानी हम इसको x का मान निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 11 का विभाज्यता नियम लगाएंगे। तो चलिए 11 का विभाज्यता नियम लगाते हैं। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 हमने लिख लिया, ठीक है। हमने क्या किया 2 लिख लिया। 4 में से जब हमने 2 को माइनस किया तो क्या है 2, और हमने 2 को क्या किया लिख लिया, प्लस 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो हमने 1 भी लिख लिया। अब देखिए 3 में से x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस x होगा, तो हमने लिख लिया 3 माइनस में x। इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी तो ये संख्या 11 से कटेगी। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, देखिए 3 1 क्या होता है 4 और 4 2 क्या होता है 6। अब देखिए 6 माइनस एक्स बराबर 0 होगा कि 11 होगा। अब देखिए अगर आप 6 में से कुछ भी घटाएंगे तो 6 से छोटा ही आएगा, और 11 क्या है 6 से बड़ा, यानी 11 तो कभी भी नहीं हो सकता इसका आंसर, यानी 6 माइनस एक्स का मान 0 के बराबर होगा। अब अगर 6 माइनस एक्स का मान अगर 0 के बराबर दिया है तो इसका मतलब आप 6 में से क्या घटाएंगे कि 0 आ जाए। तो आप सबको मालूम है कि आप 6 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तभी 0 आएगा, यानी x का मान हमारे पास क्या मिल गया 6 मिल गया। x का मान हमारे पास क्या मिल गया 6 मिल गया, यानी कि हमारे पास x का मान तो अब निकल गया कि x का मान क्या होगा 6 होगा, तो हमने x का मान 6 निकाल के लिख लिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे y का मान निकालेंगे। अब y का मान निकालने के लिए यहाँ पे बोला है कि जो y का जो दूसरी संख्या लिखी गई है वो किससे कटती है 72 से कटती है। किससे कटती है 72 से, यानी कि 8 9 क्या होता है 72 होता है ना। देखिए
72 से कटेगी, और 72 से कटने वाली ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, तभी तो ये संख्या 72 से कटेगी। चलिए हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 125 और 7y और 4, यही तो दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसने बोला है कि यह जो संख्या है ये 72 से कटी है, 72 से कटने वाली संख्या 8 से भी कटेगी और ये संख्या 9 से भी कटेगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9 का इसमें विभाज्यता नियम लगाते हैं। चलिए 9 का विभाज्यता नियम लगाते हैं। ये देखिए 7 और 2 क्या होता है, 9 होता है, 7 2 क्या होता है, 9 होता है, तो हमने काट दिया इसको। 5 और 4 क्या होता है, 9, तो इसको भी हमने काट दिया। अब क्या बचा, 1 और प्लस वाई बचा, 1 प्लस वाई बचा। अब देखिए यह जो आया है ये क्या है, इसका जो योग है ये 9 से कटना चाहिए। तो ये वाई का मान क्या लेंगे कि ये संख्या 9 से कट जाए, ये वाई का मान क्या लेंगे कि ये संख्या 9 से कट जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि आप वाई का मान ऐसा लेंगे कि ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए। वाई का मान आप ऐसा संख्या लेंगे कि इसका मान 8 से भी कटना चाहिए। अब देखिए अब तो ये आप सबसे पहले तो वाई का मान ऐसा सोचिए जो रखने पे ये 9 से कट जाता है। सबको मालूम है कि अगर वाई का मतलब एक में आप 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 क्या तो 9 से कटता है, यानी कि 9 से कटने के लिए हम वाई का मान अगर 9 लेते हैं, ठीक है 9 लेते हैं, तो देखिए वाई का मान हमारे पास मिल गया 9। अब देखिए 9 लेने पे क्या संख्या 8 से भी कट रहा है, क्योंकि जो 72 से कटने वाला वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। तो हम वाई का मान एक बार 9 रख के यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए ठीक है, अंतिम के 3 अंक क्या बन जाएंगे, 7 9 4 बन जाएगा, क्योंकि 8 का विभाज्यता चेक करने के लिए हम केवल अंतिम के 3 अंकों से ही मतलब होता है। तो देखिए अंतिम के 3 अंक हमारे पास क्या मिल गया, देखिए यही तो मिले 7 9 और 4 मिला। ठीक है 7 9 और अरे नहीं, यहाँ से वाई का मान क्या मिला, 8 मिला है ना हमारे पास। देखिए एक में आप क्या जोड़ेंगे कि 9 बन जाए, तो आप सबको मालूम है कि एक में 8 जोड़ेंगे तो यानी वाई का मान हमारे पास क्या मिला है, 8 मिला है, तभी तो बनेगा। तो वाई का मान हमने क्या लिया है, 8 लिया है। तो अब बताइए ये 3 अंकों की संख्या क्या बन गया, 7 8 4 बन गया। तो अब देखिए अंतिम से जो तीसरा अंक दिया, क्या दिया है, एक विषम संख्या दिया, यानी कि ऑड नंबर दिया गया है। तो जब भी अंतिम से तीसरा अंक ऑड नंबर दिए तो हमको क्या होता है, केवल 2 अंकों में अंतिम के जो 2 अंक है उसमें 4 जोड़ के चेक करना होता है। 84 में आप 4 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 88, और इसके बाद से जोड़ने के बाद आपको देखना होता है कि यह संख्या 8 से कट रही है, तो आप देखेंगे ये संख्या 8 से कट जा रही है, यानी ये संख्या क्या होगी, 8 से कटे, यानी कि जो वाई का मान क्या निकला है 9, वाई का मान क्या निकला है 8, वाई का मान क्या निकला है 8। 8 क्या कर रहा है, इस बात 72 के वाली 72 की विभाज्यता को क्या कर रहा है, संतुष्ट यानी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हमारे पास x और y दोनों का वैल्यू क्या मिल गया है, x का मान मिला 6 और y का वैल्यू क्या मिला, 8 मिला, यानी हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गई। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है 5x - 2y का मान होता है। देखिए 5 और गुणे x का मान क्या है आपके पास, x का मान है 6, तो 5 गुणे 6 और माइनस 2 गुणे y का मान आपके पास क्या है 8 है, तो 2 का मान y का मान आपने क्या रख दिया 8 रख दिया। देखिए 6 पची क्या होता है 30 और 8 दूनी क्या होता है 16। अब देखिए 30 में से आप 16 हटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 14 बचेगा, और 14 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया गया है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको नंबर ऑफ फैक्टर में भी पढ़ाया था। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है जो भी इसमें सबसे छोटी पावर वाली संख्या दिख जाए उसको क्या करना था, आपको कॉमन करना होता है। तो देखिए सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है, 2 की पावर 51 दिख रही है, तो आप 2 की पावर 51 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 1 बचेगा यानी 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो हमने 4 लिख लिया। और यहाँ क्या बचेगी 2 की पावर 3 बचेगा, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 8 लिख लिया। ठीक है, हमने 2 की पावर 51 कॉमन किया तो इतना चीज़ बचा। अब देखिए 2 की पावर 51 हमने बाहर लिख दिया, यानी कि इसमें 51, 2 की पावर 51 का मतलब क्या है, इसमें 51 बार 2 है। अब जो ब्रैकेट के अंदर आप इसको जोड़ के देखिए 8 4 क्या होता है 12, और 12 2 क्या होता है आपके पास 14, और 14 क्या होता है 15। ठीक है, हमने इसको जोड़ा तो अंदर क्या आ गया 15 आ गया। अब देखिए इसने हमसे क्या पूछा गया है, 1 मिनट इसमें शायद कुछ गलत हो रहा है। अच्छा देखिए एक चीज़ हमने छोड़ दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पर हमने 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 55 को हमने छोड़ दिया, 2 की पावर 55 छोड़ा है, देखिए ना। देखिए यहाँ से हमने 2 की पावर 51 कॉमन किया तो 1 बचा, 2 की पावर 52 कॉमन किया तो 2 की पावर 1 बचा था यानी 2, यहाँ से 2 की पावर 51 कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा था 2 की पावर 2 बचा था, यानी हमने 4 लिख दिया। और यहाँ पे 2 की पावर 3 बचा था तो 2 की पावर 3 क्या था 8, तो हमने 8 लिख दिया। यहाँ पे 2 की पावर 4 बचा है तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे 16 बचा हुआ था, हमने यहाँ पे 16 लिख दिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 51 तो बाहर है ही, अब इसको ब्रैकेट के अंदर जोड़िए, 16 4 क्या होता है 20, और 8 2 क्या होता है 10, तो 20 10 क्या होता है 30, और 30 से क्या होता है 31, यानी अंदर हमने ब्रैकेट को जब जोड़ा तो क्या मिला हमारे पास, ब्रैकेट को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या मिला 31 मिला। अब देखिए हमारे पास इसका योग, इसको सॉल्व करने के पास से 2 की पावर 51 गुणे 31 मिला है।
अब देखिए इसने पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, यानी कि जो ये संख्या दी गई है इस संख्या को हमने सॉल्व किया तो 2 की पावर 51 आया, ये किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य, यानी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इन चारों में से किस संख्या से कट जाएगी। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 23, बताइए क्या संख्या 23 से कटेगी। अब देखिए 23 जो है एक प्राइम नंबर है, यानी 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर देखिए इसमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, 31 एक क्या है, प्राइम नंबर है, यानी 31 में से तो और आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो 31 ऑलरेडी 31 है, और यहाँ जो 2 की पावर 51 दिया गया है इसमें केवल आपको सम संख्या देखने को मिलेगा, और 23 का एक विषम संख्या है, यानी कि ये जो संख्या ये 23 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसमें भी आपको 23 देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ये संख्या 23 से तो नहीं कटने वाली, तो 23 से नहीं कटेगी। अरे दूसरे ऑप्शन क्या दिया, 58, और जो 58 होता है आपके पास, 58 किससे मिलकर बना होता है, 2 × 29 से मिलकर बना होता है, यानी कि अगर आप इसका यूज करके 2 × 29 दिखा दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 58 से कट जाएगी, क्योंकि 58 2 और 29 से मिलकर बना है। तो आप देखिए 2 तो यहाँ पे एकदम भरपूर मात्रा में है, क्योंकि 51 बार इसमें 2, यानी इसमें आपको 2 तो देखने को मिल जाएगा। अब देखिए क्या 29 आपको इसमें देखने को मिलेगा, देखिए 29 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर इसमें से बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर तो इसमें आपको बस एक 31 ही दिख रहा है, यानी 31 के अलावा इसमें प्राइम नंबर आपको और कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, यानी आप इसमें से कहीं से भी 29 भी नहीं बना सकते। जब आप 29 नहीं बना पाएंगे तो 58 कहाँ से बनाएंगे, 58 बनाने के लिए एक 29 की जरूरत है और एक 2 की आवश्यकता है, तो 29 इसमें दिख नहीं रहा है, यानी आप 58 भी नहीं बना सकते, यानी ये संख्या 58 से भी नहीं कटेगी, 58 से भी नहीं कटेगी। अब देखिए 124 आप बना सकते हैं। आप देखिए 124 क्या होता है आप देखेंगे कि 31 चौको क्या होता है, 31 में अगर आप 4 की गुणा करते हैं, कितनी गुणा करेंगे, 4 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 एकम 4 और 4 ठीक 12, यानी 31 चौको क्या होता है, 124 होता है, यानी कि 31 में अगर आप 4 की गुणा कर देते हो, देखिए यहाँ पे 31 तो आपके पास दिया ही गया है, और इसमें से देखिए 51 बार 2 है, तो आपको कितना बार 2 लेना है, केवल 2 ही तो 2 लेना है, 2 × 2, 2 दूनी क्या होता है 4 होता है, और 4 की गुणा आप 31 में करेंगे तो यानी आपके पास क्या बन जाएगा, 124 बन जाएगा, यानी कि 31 और × 4 दोनों भी क्या मिल जा रहे हैं, इसमें मिल जा रहे हैं। जो ये जो संख्या लिखी गई है इसमें आपको 31 भी मिल जा रहा है और 4 भी देखने को मिल जा रहा है, यानी ये संख्या क्या होगी, 124 से विभाजित होगी, यानी क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 45 सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 44 था, उसी टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 45 भी दिया गया है। तो ये आपको हम HW दे दें, आप कर लेंगे या इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दें। देखिए ये भी क्वेश्चन तो आसान है, चलिए हम सॉल्व भी करा देते हैं, ये आपको नहीं देंगे, क्या पता कहीं आपसे ना हो, फिर आप कमेंट में बताते भी नहीं है कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, कौन सा समझ में नहीं आया, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा पावर क्या दिया गया, तो देखिए 3 की पावर 25 सबसे छोटा, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा, तो 1 हमने लिख लिया, यानी 3 की पावर 26 में से हमने 25 पावर कॉमन कर लिया, तो 3 की पावर 1 बचेगा, और 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो 3 हमने क्या किया, लिख लिया। अब ये यहाँ पे 3 की पावर 27 में से हमने 25 कॉमन कर लिया, तो 3 की पावर 2 बचेगा, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9, तो 2 हमने क्या किया, लिख लिया। अब ये 3 की पावर 28 में से हमने 25 कॉमन किया, तो क्या बचा, 3 बचा, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27, तो हमने 27 भी लिख लिया। अब देखिए 27 में आप 3 को जोड़ेंगे तो क्या होता है 30, और 9 क्या होता है 10, 30 10 क्या होता है 40, यानी इसको हमने जब सॉल्व किया तो क्या मिला, 3 की पावर 25 और × 40 देखने को मिला। अब हमको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से किस से विभाजित होगा, तो बताइए पहला दिया कि 11 से विभाजित होगा, क्या बताइए आपको कहीं इसमें 11 दिख रहा है, या इसकी यूज करके आप कहीं 11 बना सकते हैं, तो आप सब बोलेंगे नहीं इसमें हम 11 नहीं बना सकते हैं, ये 11 का मल्टीपल लिखा ही नहीं है, यानी तो ये 11 से कभी नहीं कटेगा। अब देखिए ये 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अब देखिए 16 से कटने के लिए 16 किससे मिलकर बना होता है, 4 × 4 से मिलकर बना होता है, यानी इसमें 2 4 दिखना चाहिए। देखिए आपके पास एक 4 तो दिख जा रहा है, इस 40 में एक 4 तो आपके पास देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि 4 धाम में क्या होता है 40, और 10 में क्या मिलता है 1 2 और 1 5 मिलता है, यानी कि आपके पास केवल एक ही 4 देखने को मिल रहा है, एक और 4 आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि 2 4 रहता तो हम 16 बना पाते, लेकिन एक 4 से 16 नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए संख्या 16 से भी नहीं कटेगी, संख्या क्या होगी, 16 से भी नहीं कटेगी। अब हमको चेक करना है ऑप्शन नंबर सी चेक करना है 25 से, बताइए संख्या 25 से कटेगी नहीं कटेगी, और 25 देखिए किससे मिलकर बनाता है, सबको मालूम है कि 25 जो है 5 × 5 से मिलकर बनाता है, यानी 25 बनने के लिए 2 5 की आवश्यकता होती है। अब देखिए आप क्या 2 5 बना पाएंगे, तो देखिए इसमें से तो आपको 5 कॉमन दिखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो संख्या लिखी गई है इसको आप आज 40 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 8 लिख सकते हैं, 5 8 क्या होता है 40 होता है, इसमें आपको केवल एक ही 5 देखने को मिला है, एक 5 और देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 25 बनाने के लिए 2 5 की आवश्यकता है, हमारे पास एक और 5 नहीं है, इसलिए ये संख्या 25 से भी नहीं कटेगी, यानी तीनों ऑप्शन क्या हो गए गलत। जब 3 ऑप्शन गलत है तो जो चौथा ऑप्शन बचा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ये संख्या 30 से कटेगी। अब देखिए कैसे 30 से कटेगी, जो 30 है वो 30 किससे मिलकर बना है,
3 × 10 से मिलकर बना है, 3 × 10 से। अब ये जो 30 है किससे मिलकर बना है, 3 × 10 से, यानी कि 30 बनने के लिए एक 3 की जरूरत है और एक 10 की जरूरत है। तो आप देखेंगे इसमें जो 3 भरपूर मात्रा में है, यहाँ से तो आपको एक 3 देखने को मिल ही जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो 40 है, 40 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 10 लिख सकते हैं, यानी इसमें आपको 10 भी देखने को मिल गया, और ये 3 भी देखने को मिल गया और 10 भी देखने को मिल गया, और 3 हाँ में क्या होता है 30, यानी इसमें 30 हम बना ले रहे हैं, यानी कि इसमें 30 क्या बन रहा है, बन जा रहा है, यानी संख्या क्या है 30 से विभाजित है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी संख्या का, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी संख्या 30 से विभाजित होगी। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए आज की वीडियो, चलिए हम और 2-4 क्वेश्चन कराते हैं, अभी सोचे थे यहाँ तक छोड़ दें, लेकिन अभी टाइम है तो हम आपको आगे क्वेश्चन भी करा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है कि 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से, उदाहरण के लिए 37 37 या 63 है, यानी कि 2 अंकों की कोई संख्या, जैसे मान ली ए बी एक 2 अंकों की संख्या होगी, और फिर से इसी संख्या को हम लिख दे रहे हैं ए बी। तो पूछ रहा है कि ये 4 अंकों की संख्या बन जाती है, बताइए ये 4 अंकों की संख्या बन गई, और इस टाइप की जो संख्या होती है ऐसी संख्या हमेशा विभाजित होती है, बताइए इस टाइप की जो संख्या हमेशा किस नंबर से कटती है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एकदम डिटेल में समझाया था कि जब भी इस प्रकार की कोई भी संख्या दिख जाए तो आप समझ जाएंगे ये संख्या 101 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, 101 से विभाजित होगी। इस टाइप का आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लिया हम ले लिए यहाँ पे 7373, ये भी इससे कटेगा। देखिए 99 हमने ले लिया, फिर 99 ले लिया, ये भी देखिए स्टार्टिंग के 2 अंक अंतिम 2 अंक सेम है, तो ये भी 101 से कटेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या होते हैं, 101 से कटते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है कि यहाँ पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो संख्या लिखी गई है ये 9 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, 9 का पहले तो विभाजित नियम लगाएंगे। क्या करेंगे, 9 का विभाजित नियम लगाते हैं। चलिए तो 9 का विभाजित नियम लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 7 और 7 2 क्या होता है 9, तो इसको हमने क्या किया, काट दिया। उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है 5 और ये 4 दिख रहा है, तो 5 4 क्या होता है 9, तो इसको भी हमने क्या किया, काट दिया। देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है और 3 6 क्या होता है 9, तो इसको भी हमने क्या किया, काट दिया। अब देखिए आपके पास क्या बचा, अंकों का योग, अंकों का ये बच रहा है y प्लस एक्स प्लस 8। ठीक है, क्या बचा, यही तो बच रहा है। अब बताइए अगर यह संख्या ये बोला 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित होने के लिए जो इसके अंकों का योग क्या होगा, 9 से कटना चाहिए। और 9 से कटने के लिए बताइए या तो इसके अंकों का योग 9 होगा या 18 होगा, यही तो दोनों हो सकता है, या 27 भी हो सकता था। क्या हो सकता था, 27, अगर ये 8 की जगह पे 9 लिखा रहता, लेकिन यहाँ पे 8 की जगह पे 9 नहीं लिखा गया, क्योंकि और इन तीनों का मान 9 9 9 ले लेते हैं तभी 27 होता है, लेकिन यहाँ इसका मान तो एक छोटा दे दिया गया ना, तो इसलिए 28 27 तो कभी भी पहुँचेगा ही नहीं। यानी कि या तो इसका मान 9 होगा या इसका मान 18 होगा, तभी ये संख्या क्या होगी, 9 से कटेगी। ठीक है, चलिए इतना हमने लिख के छोड़ दिया। अब देखिए अब यहाँ पे आगे और क्या बोला है कि y माइनस एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। यानी कि y माइनस एक्स का मान, किसका मान दिया गया, y माइनस एक्स का मान क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि रूट के अंदर 2x प्लस 4y का मान ज्ञात कीजिए। तो अब तो यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन मिल गए, तो आप अब खुद सोच के बताइए कि क्या इसका मान 9 के बराबर होगा कि 18 के बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका मान एक बार 9 के बराबर है, किसका मान लेते हैं हम, इसका मान 9 के बराबर है। तो बताइए अगर इसका मान 9 के बराबर होता तो हम 18 को अब छोड़ देंगे, तो 18 छोड़ दिए ना। देखिए y प्लस एक्स प्लस 8 बराबर क्या दिया, 9 दिया है, यानी y प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप खुद बताइए, y प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 9 में से 8 जाए तो क्या बचेगा 1, यानी कि y प्लस एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। और देखिए y माइनस एक्स की वैल्यू तो हमारे पास दी थी 6, और y प्लस एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो हमने जब आपको ये तरीका सिखाया है, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिख जाए, जब 2 अंकों को जोड़े और उन्हीं 2 अंकों को अंतर लें, तो उन दोनों अक्षरों का हमको मान निकालो। देखिए जो प्लस के पहले वाली वैल्यू दी गई है, क्या दी है, y दी गई ना, तो इसका मान निकालना हो तो दोनों अंकों को जोड़ के हम क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और 7 का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो y का मान मिल जाएगा। अब देखिए 7 का आधा करिए डेसिमल में आएगा, और y का मान बताइए, आप क्या खुद सोच के बताइए, y का मान कभी डेसिमल में हो सकता है, ये तो सिंगल डिजिट यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या ही लिखा होता है, तो y का मान क्या लिखा होता है, फ्रैक्शन में तो कभी लिखा नहीं होता है। यानी कि ये जो यहाँ पे हमने लिखा है y प्लस एक्स का मान, ये 9 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 9 लेने पे यहाँ पे डेसिमल में नंबर मिले, और डेसिमल में नंबर तो हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए y का मान मतलब कि हमने इसका मान जो है 9 के बराबर नहीं लिया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका मान हम लोग किसके बराबर लेते हैं, अब इसका मान हम लोग एक बार 18 के बराबर लेते हैं। किसके लेते हैं, इसके मान इस बार हम लोग 18 के बराबर लेते हैं। अब हम 9 को नहीं लेंगे, अब 18 के बराबर लेंगे। जैसे ही 18 के बराबर लेंगे तो y प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 8 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 18 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 10, तो ये बन गया 10। अब देखिए अगर अब आपको y का मान निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो 10 और 6 क्या है तो 16, और 16 का आधा क्या होता है 8, 16 का आधा क्या होता है 8, यानी y का वैल्यू आपके पास क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब देखिए ये जो x का मान निकालना हो तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं, घटा के आधा करते हैं, क्या करते हैं, घटा के आधा करते हैं, यानी x का मान निकालने के लिए इसको अब अंतर लीजिए, 10 में से 6 जाएगा क्या बचेगा
4 बचेगा। 10 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 4, और 4 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी x का मान क्या मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, तो हमने x और y दोनों का मान निकाल लिया। आपसे पूछा क्या है, अंडर रूट में 2x + 4y का मान पूछा है कि 2x + 4y का मान क्या होगा। बताइए x का मान क्या है आपके पास 2, 2 दूनी क्या होता है, देखिए x का मान अगर आप 2 लेते हैं तो 2 दूनी क्या होता है 4, तो 4 हमने लिख लिया। y का मान क्या है 8, 8 चौक क्या होता है 32, तो 32 हमने लिख लिया। रूट में अंदर क्या हो गया 4 + 32, अब देखिए 32 4 क्या होता है 36, यानी रूट के अंदर क्या आ गया 36। अब देखिए अगर अंडर रूट में 36 है तो इसका मान क्या होता है 6 के बराबर होता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है ये, यानी कि इसका मान क्या निकला 6, और 6 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिया गया है कि यदि 4 अंकों की संख्या क्या दी गई है, 4 अंकों की संख्या ये 12 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 12 से विभाज्य है, और 7 अंकों की जो ये संख्या दी गई 11 से विभाज्य है, तो x + y + z का मान क्या होगा हमको ये बताना है। तो बताइए यहाँ पे जो संख्या दी गई हम चलिए यहाँ पे लगाते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है 273x, ये किससे विभाजित है 12 से विभाजित है। अब 12 से विभाजित होने का मतलब ये संख्या 4 से भी कटनी चाहिए और ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, तभी ये संख्या क्या होगी 12 से कटेगी। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 3 का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं 3 का नियम लगाते हैं। देखिए 3 का नियम लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 7 और 2 क्या होता है 9, ये क्या होगा कट जाएगा, ये 3 से कट जाता है, यहाँ भी क्या होता है 3, ये भी 3 कट जाएगा। आपके पास जो अंकों का योग क्या है बचा, केवल x बचा, अंकों क्या बचा x बचा, और ये जो अंकों का ये क्या है ये संख्या जो है 3 से भी कटनी चाहिए, तक क्या करना है 3 से कटनी चाहिए, और ये संख्या 3 से कटती है तो x का मान क्या होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए। ठीक है, ये x का मान क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए क्योंकि 0 भी 3 से कट जाता है, या x का मान 3 होना चाहिए क्योंकि 3 भी 3 से कट जाता है, या x का मान 6 होना चाहिए, 6 भी 3 से कट जाता है, या x का मान 9 होना चाहिए। ये सारी संख्या क्या होती है 3 से कट जाती है, तो x का मान इन चारों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये वाली संख्या चूंकि 12 से कटती है तो 12 से कटने के लिए संख्या 4 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए। अब देखिए अगर आप 0 लेते हैं तो ये 4 का विभाज्य नियम क्या कहता है, अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो ये अगर आप 0 लेते हैं तो अंतिम के 2 अंक क्या बन जाएंगे 30 बन जाएंगे, और 30 4 से कटता है तो आप बोलेंगे नहीं 30 4 से नहीं कटता, यानी x का मान हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं। अगर आप x का मान 3 लेते हैं तो अंतिम के 2 अंक क्या बन जाएंगे 33, और 33 भी 4 से नहीं कटता है, यानी आप x का मान 3 भी नहीं ले सकते हैं। मतलब x का मान आप 6 ले सकते हैं, तो x का मान जैसे आप 6 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 36, और 36 क्या होता है 4 से कट जाता है, 4 9 क्या होता है 36, यानी x का मान क्या मिल गया हमारे पास 6 मिल गया। x का मान क्या मिल गया 6 मिल गया, यानी कि x का मान तो हमारे पास मिल गया कि x का मान क्या होगा 6 होगा, x का मान क्या होगा 6, तो हमने इसको साइड में लिख लिया। ठीक है, अब चलिए अब हमारे पास क्या काम है y + z का मान निकालना है। किसका मान निकालना है y + z का मान निकालना है। तो अब बताइए y + z का मान निकालेंगे। यहाँ पे बोला कि 7 अंकों की जो ये संख्या दी गई है किससे कटनी चाहिए 11 से विभाजित, ये संख्या जो किससे विभाजित है 11 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे 11 का विभाजित नियम लगाएंगे। 6 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 6 ही बचेगा, तो 6 हमने लिख लिया। z में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा z - 4 बचेगा, तो हमने z - 4 भी क्या किया लिख लिया। अब 5 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -3 बचेगा, तो -3 में लिख लिया। और y में से आप कुछ y में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा केवल y बचेगा, तो हमने लिख लिया। और इसका मान कितने के बराबर, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, क्या होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए या तो 0 होगा या 11 होगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं इसको लेते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे -4 है ना, -4 और -3 में लेकर जाएगा -7, और 6 2 क्या था 8, 8 में से जब 7 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 1 + y, 1 + y, अरे नहीं नहीं एक मिनट, ठीक है ये 4 3 क्या होता है 7, यानी ये हो गया -7 और ये क्या हो गया 8, 8 में से 7 क्या जब 8 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा ना, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया 1 + y बच गया, क्या बच गया 1 + y। अब तो इसका मान या तो 0 होगा या इसका मान 11 होगा, क्या होगा या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान 11 होगा। आप खुद सोच के बताइए क्या इसका मान कभी 0 हो सकता है, इसके लिए y का मान निगेटिव होना चाहिए, और y का मान निगेटिव तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए इसका मान 0 तो कभी नहीं होगा। तो यानी कि अगर y + 1 का मान किसके बराबर होगा 11 के बराबर होगा, किसके बराबर 11 का, यानी y का मान आपके पास कितने के बराबर हो गया, कुछ तो छूटा यहाँ पे, अच्छा ये 2 नहीं यहाँ पे z दिया गया ना, हमने इसको 2 समझ लिया। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए x का मान तो हमने 6 निकाल रखा था, तो x का मान हम लोग 6 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा, तो हमने 6 लिख लिया। z में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा z - 4 बचेगा, तो हमने z और -4 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 5 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -3, तो हमने -3 लिख लिया। और y में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा y बचेगा, तो हमने y लिख लिया। ठीक है, इसका मान या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक मान होगा। चलिए हम देखते हैं इसका मान किसके बराबर होता है।
अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे देखिए 4 और 3 के तो -7 और -7 में आप 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, यानी कि z प्लस वाई -1, ठीक है, बराबर क्या होगा 0 या होगा 11 के। इसी दोनों के बराबर होगा। तो अगर मानते हैं हम इसका मान 0 के बराबर है, किसके बराबर है, अगर हम माने तो इसका मान 0 के बराबर है, तो अगर इसका मान 0 के बराबर है तो इसका मतलब कि जो y प्लस जेड की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, y प्लस जेड, यानी इसकी जो मान है -1 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी y प्लस जेड की मान क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है। अब देखिए अगर हम मानते हैं इसका मान 11 है, कितना मान है, इसका मान 11 है, तो जो y प्लस जेड का मान है -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 बन जाएगा, तो 11 और 1 मिले क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा, यानी y प्लस जेड का मान क्या मिलेगा 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास y प्लस जेड का 2 मान मिल गया, y प्लस जेड का मान या तो 1 हो सकता है या y प्लस जेड का मान 12 हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे पास पूछा क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। देखिए x का मान क्या है 6 है, x का मान क्या है 6 है ना, तो देखिए x का मान 6 है और y प्लस जेड का मान अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 6 प्लस 1 क्या होता है 7, तो इसका मान कितना आता है 7, और आप देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं भी आपको 7 देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये तो हमारे पास इसको हम नहीं लेंगे। 7 भी आपका क्या सही है, 7 भी आंसर सही है। अगर ऑप्शन में 7 दिया रहता तो आप 7 भी ट्रिक लगा सकते थे, लेकिन 7 तो दिया नहीं है, इसलिए हम 7 को क्या करेंगे छोड़ देंगे। अगर हम अब क्या लेंगे y प्लस जेड का दूसरा मान लेंगे, तो y प्लस जेड का दूसरा मान क्या दिया 12, अगर हम लोग यहाँ पे 1 ना लेके देखिए y प्लस जेड का मान क्या लेते हैं 12 लेते हैं, और x का मान क्या था 6 था, तो 6 प्लस 12 मिले क्या हो गया 18, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या मिला 18 मिला, और आप देखेंगे 18 ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए ही क्या है 18 दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या मिला ए मिला, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि a प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें, यानी कि हमें यहाँ पे a प्लस बी का मान क्या करना है निकालना है, वो भी कैसा निकालना है अधिकतम मान निकालना है, यानी a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अब देखिए a प्लस बी का मैक्सिमम मान कब मिलेगा, जब b का भी मान हम लोग मैक्सिमम लें, ठीक है, b का भी मान क्या लें मैक्सिमम लें और a का भी मान मैक्सिमम लें, यानी इन दोनों का अधिकतम मान लें तभी तो जोड़ेंगे तो अधिकतम मान मिलेगा, यानी हमको a का भी अधिकतम मान लेना है और b का भी अधिकतम मान लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 अंक की एक संख्या लिखी गई, कितने अंकों की 8 अंकों की एक संख्या लिखी गई है ये, और ये किससे विभाजित है 15 से विभाजित है, और कोई संख्या 15 से विभाजित होता है इसका मतलब किससे कटेगा 5 × 3, यानी वो संख्या 5 से भी कटना चाहिए और वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। और तो अगर कोई संख्या 5 से कटता है तो इसका मतलब उसका अंतिम अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे अंतिम अंक क्या दिया गया ए दिया है, यानी ए का मान या तो 0 होगा या 5 होगा। लेकिन देखिए आपसे यहाँ पे बोला कि a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी a का भी मान अधिकतम लेना है और b का भी मान अधिकतम लेना है। तो बताइए a का 2 मान मिला या तो 0 या 5, तो लेकिन बड़ा मान कौन सा 5 है, तो यानी हम क्या लेंगे 5 लेंगे, यानी a का मान हम क्या लेंगे 5 लेंगे, ठीक है, a का मान क्या लेंगे 5 मिलेंगे। तो हमारे पास a का मान क्या मिल गया 5 मिल गया, ठीक है, a का मान क्या मिल गया 5 मिल गया। अब देखिए 15 जो है किससे मिलकर बना था 3 × 5 से मिलकर बना था, यानी हमने 5 का तो नियम लगा लिया, अब किसका नियम बचा है केवल 3 का नियम बचा। हम 3 का नियम लगाते हैं। देखिए हमने a का मान क्या निकाल लिया 5 निकाल लिया, तो एक जब हम लोग क्या रख दिए 5 रख दिए। अब ये 3 का नियम लगाएंगे तो जहाँ जहाँ आपको 3 दिख रहा है उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 है 3 को काट दिया, यहाँ 3 दिख रहा है इस 3 को काट दिया। देखिए ये 5 है ना 5 और 1 मिले क्या 6, 6 भी क्या होता है 3 से कट जाता है, इसको भी काट दीजिए। ये क्या 2 और ये क्या होता है 4, और 2 4 क्या होता है 6 होता है, और 6 भी क्या होगा कट गया। आपके पास अंकों का योग क्या बचा केवल b बचा। अब ये जो b है ये अंकों का योग क्या b आया, और ये अंकों का योग कितने से करना चाहिए 3 से करना चाहिए। अब ये 3 से कटने वाली सबसे बड़ी एक अंक की संख्या बताइए। तो आपको सबको मालूम है कि एक अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9 होती है, जो 3 से कटती है, 9 होती है 3 से कटती है, यानी b का मान क्या मिल गया 9 मिल गया, b का मान क्या मिल गया 9 मिल गया, और a का मान क्या था 5 था। और आपसे पूछा क्या है a प्लस बी का मान पूछा है, a प्लस बी का मान पूछा है, तो a का मान क्या है आपके पास 5 है और b का मान क्या है 9, और 9 5 क्या होता है 14, यानी 14 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 तक चलते हैं, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये देखिए आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या 11 अंकों की एक संख्या लिखी गई है, ठीक है, और ये संख्या 18 से विभाजित है। किससे विभाजित है 18 से विभाजित है। तो यहाँ पे से आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या है, यानी x का मान आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है। अब देखिए अगर कोई संख्या 18 से कटती है तो इसका मतलब वो 9 दूनी 18 होता है ना, यानी वो संख्या 9 से भी कटेगी और संख्या 2 से भी कटेगी। और कोई संख्या 2 से कटती है इसका मतलब उसका अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 से होना चाहिए, यही होगा ना। कि अगर कोई संख्या 2 से कटती है तो इसका मतलब उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, इसमें से कोई एक होना चाहिए। अब देखिए तो हमने निकाल लिया 2 का नियम लगा के। अब 9 का नियम लगाएंगे कि अंकों का योग कितने से कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए। अब चलिए हम अंकों का योग निकालते हैं। पहले यहाँ पे कोई देखिए 2 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2 और 7। तो देखिए 2 और 7 को हमने क्या किया काट दिया,
ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास क्या दिख रहा है, ये देखिए 6 और 3 क्या होता है 9, तो 6 3 को हमने क्या किया काट दिया। फिर देखिए यहाँ भी आपको 6 दिख रहा है और यहाँ भी 3 दिख रहा है, 6 3 9 को हमने क्या किया काट दिया। अब देखिए अब आपके पास क्या बच रहा है 7 बच रहा है। इस 7 को और इस 2 को हमने जोड़ेंगे क्या बनेगा 9, तो इसको भी हमने क्या किया काट दिया। अब देखिए अब क्या बच रहा है, यहाँ पे केवल एक 8 बच रहा है और यहाँ भी क्या बच रहा है 8 बच रहा था। 8 8 क्या होता है 16, और 16 में देखिए 2 अंक दिख रहे हैं ना, 16 में 2 अंक दिख रहे हैं, तो 6 क्या होता है 7, यानी इसके अंकों का योग क्या है 7 आया। अंकों का योग कितना निकला 7 निकला, और प्लस यहाँ पे क्या दिया एक एक्स दिया, तो हमने एक एक्स को लिख लिया। अब देखिए अंकों का योग कितने से करना चाहिए 9 से करना चाहिए, तभी ये संख्या क्या होगी 9 से कटेगी। ठीक है, अंकों का योग क्या होना चाहिए, ये अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तभी ये संख्या भी क्या होगी 9 से कटेगी। अब देखिए एक्स का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, एक्स का मान या तो 0 लेंगे या 2 लेंगे या 4 लेंगे या 6 लेंगे या 8 लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने 2 का नियम लगा के चेक किया। किसका नियम, 2 के नियम के हिसाब से। अब देखिए अगर आप 2 एक्स का मान 0 लेते हैं, तो एक्स का मान 0 लेंगे तो क्या 9 से कटेगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, और 7 9 से नहीं कटता, यानी एक्स का मान 0 नहीं हो सकता है। आप 2 लेके चेक करिए, जैसे आप x का मान 2 लेंगे तो 7 2 क्या होता है 9 होता है, और 9 लेने पर ये संख्या 9 से कट जा रही है, यानी x का मान हमारे पास क्या मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, x का मान क्या मिल गया 2 मिल गया। अब 2 के आप 4 रख के चेक करेंगे तभी नहीं कटेगा, 7 4 11 होता है, 11 9 से नहीं कटता है। 6 लेंगे तो 7 6 क्या होता है 13, और 13 भी 9 से नहीं कटता है। 8 7 क्या होता है 15, 15 भी 9 से नहीं कटता है, यानी x का मान हमारे पास क्या मिला 2 मिला। और आपसे पूछा भी क्या था, आपसे यही तो पूछा था कि x का मान क्या होता है, x का मान क्या होगा 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में लगभग हमने आपको 15 क्वेश्चन कराया। इन 15 क्वेश्चन में से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट हो तो आप अपना डाउट क्या करें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम इसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी आगे बढ़ें। ठीक है।